So our today's topic is Ellingham diagram. With the help of Ellingham diagram, what we are going to do, हम जो हमारे पास जो ऑक्साइड्स बनाए थे ऑक्साइड्स जो हमने बनाए थे फ्रॉम रोस्टिंग फ्रॉम कैल्सिनेशन, उनको हम रिडक्शन करते हैं। तो एलिंगम डायग्राम हमें क्या सिखाता है, हाउ कैन वी यूज एलिंगम डायग्राम एंड हाउ कैन वी इंटरप्रेट एलिंगम डायग्राम और व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ एलिंगम डायग्राम। तो बेसिकली एलिंगम डायग्राम क्या बताता है, ये बताता है हमें थर्मोडायनामिक्स ऑफ दिस रिएक्शन, थर्मोडायनामिक्स। तो आप मुझे बताओ, अगर कोई रिएक्शन करनी है, स्पॉन्टेनिटी फॉर दैट रिएक्शन क्या होती है, ये तो हम थर्मोडायनामिक्स से जानते हैं। हमारे पास थर्मोडायनामिक इक्वेशन जो है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एच। ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन डिटरमाइन स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन, वेदर द रिएक्शन is spontaneous or not. Spontaneity of a reaction, spontaneity of a reaction, whether the reaction is spontaneous or not. हमें पता है अगर हमारा डेल जी पॉजिटिव होता है then the reaction is non spontaneous, और अगर हमारा डेल जी जीरो होता है then the reaction is at equilibrium, और अगर हमारा डेल जी नेगेटिव होता है देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है जब हमारा डेल जी नेगेटिव होता है, थर्मोडायनामिक्स से निकालते हैं। देयर आर अदर क्राइटेरियाज ऑफ स्पॉन्टेनिटी, बहुत सारे और भी क्राइटेरियाज है जिनसे हम स्पॉन्टेनिटी चेक करते हैं, उनको हमने थर्मोडायनामिक्स वगैरह में डिस्कस किया है। अगर आप में से किसी ने नहीं किया होगा वो थर्मोडायनामिक्स वगैरह, आई टेक दैट सेपरेट। नाउ सी डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एच। तो हमें ये देखना है ये जो डेल जी है इसका वैल्यू कब नेगेटिव आएगा। इफ द वैल्यू ऑफ डेल जी कम्स आउट टू बी नेगेटिव देन द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, देन रिडक्शन कैन हैपन, अदरवाइज रिडक्शन कैन नॉट हैपन। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम रिडक्शन ऑफ ओर करते हैं, ऑक्साइड ओर की। तो रिडक्शन तभी होगी जब हमारा डेल जी नेगेटिव हो। अब डेल जी को डिटरमाइन करने के लिए, हम इसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए डेल एच की। ओके, हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए टेम्परेचर की, और हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए डेल एस की। नाउ व्हाट इज डेल एच? इट्स एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, इट्स एंथैल्पी। एंड व्हाट इज डेल एस? इट्स एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, दिस इज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ठीक, तो एलिंगम भाई साहब ने क्या किया, डेल एच इज ए कांस्टेंट एरिया फॉर डिफरेंट रिएक्शंस, सो दिस थिंग ही टुक कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। एंड उसने जो भी रिएक्शन स्टडी की उसने उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टडी किया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, बट द टेम्परेचर वाज टेकन इन केल्विन। सो द ओनली थिंग व्हिच वी हैव टू डिटरमाइन दैट इज डेल एस। तब तो हमें सिर्फ डेल एस ही निकालना है, बिकॉज डेल एच वाज टेकन टू बी कांस्टेंट एंड डेल एच वाज टेकन टू, इट्स वैल्यू वाज टेकन टू बी पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू। डेल एच कहां से हम निकालते हैं, इसके लिए हमारे पास कैलोरीमेट्री होती है, एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होता है दैट्स कॉल्ड कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री से हम एंथैल्पी चेंजेस निकाल सकते हैं, हीट चेंजेस ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालते हैं। ठीक ना, तो हमें यहाँ पे सिर्फ डेल एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर आपको डेल एस का वैल्यू फाइंड आउट करना आता है, मतलब इफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल एस देन यू कैन इजीली डिटरमाइन एलिंगम डायग्राम। तो इस डेल एस को कैसे निकालते हैं, बस ये चीज हमें सीखना है, उसके बाद हम एलिंगम डायग्राम कोई भी बना सकते हैं। ठीक, तो डेल एस को कैसे निकालते हैं, अगर आपको थर्मोडायनामिक्स का थोड़ा भी इंट्रोडक्शन है, हमने कहा था जो डेल एस ऑफ रिएक्शन होता है इट इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स, बट द नंबर ऑफ मोल्स एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। इसमें हम क्या लेते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स, of gaseous reactants. For example, मैं आपको कहूंगा A it is gaseous form plus B it is in solid state gives 2C। तो इस रिएक्शन में आप एंट्रोपी निकालो, this is in gaseous form, this is also in gaseous form। तो gases में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, there are 2 number of moles, सॉरी प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, और रिएक्टेंट्स में गैसेस नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, दिस इज नॉट गैसेस दिस इज सॉलिड स्टेट, तो नंबर ऑफ मोल्स यहां से ये है 1। तो इसमें अगर डेल एस निकालना है तो डेल एस यहां से आएगा प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स दैट इज 2 - 1। तो डेल एस का वैल्यू क्या आया यहां से, पॉजिटिव, दैट इज +1। ओके,
बात समझ में आ गई? कैसे होना पर जो एंट्रोफी है हमारी, एंट्रोफी को हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स गैसेस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स मींस स्टोइचियोमेट्री ऑफ दिस. हियर आर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स and in this case number of moles of gaseous reactant is how many? There is 1. तो एंट्रोफी अगर निकालनी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स, दैट इज 2 minus 1, दैट्स इक्वल टू 1. तो यहां से क्या आई? एंट्रोपी पॉजिटिव. डिफरेंट रिएक्शंस में हमें डिफरेंट एंट्रोपी का वैल्यू मिलेगा. इन सम रिएक्शंस देयर विल बी पॉजिटिव वैल्यू, इन सम रिएक्शंस देयर विल बी नेगेटिव वैल्यू. नाउ इसका लॉजिक क्या है, हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे और कैसे एलिंगम डायग्राम्स बनाएंगे. ओके, नाउ लेट अस सी इट्स लॉजिक बाय अप्लाइंग इट टू सर्टेन केमिकल इक्वेशंस. अप्लाइंग इट टू सर्टेन केमिकल इक्वेशंस. नाउ सी, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है del G इज इक्वल टू del H माइनस T del S. तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? del G इज इक्वल टू del H माइनस T del S. ओके, now see if this del S comes out to be positive. थोड़ा सोचो, अगर ये del S का वैल्यू पॉजिटिव आ गया मतलब हमारा जो del H जो है ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू पॉजिटिव है. और टेम्परेचर हम पॉजिटिव लेते हैं बिकॉज 0 डिग्री टेम्परेचर हम केल्विन में लेते हैं. 0 डिग्री इज इक्वल टू 273 केल्विन. तो 273 हमेशा पॉजिटिव ही होगा. 0 डिग्री भी केल्विन में, 0 डिग्री से कम भी मोस्टली टेम्परेचर केल्विन में पॉजिटिव होगा. इसलिए हम टेम्परेचर को भी क्या लेते हैं? पॉजिटिव. अगर ये हमारा del S पॉजिटिव निकाल, इफ इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, पॉजिटिव del S, तो पॉजिटिव को माइनस को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा? माइनस. तो वी गेट del H माइनस T del S कम्स आउट टू बी del G. तो एलिंगम डायग्राम में हम क्या करते हैं? वी प्लॉट ए ग्राफ. ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन del G and T. Or a particular reaction, a graph is plotted between del G and T. Now see what type of graph can be observed if del S comes out to be positive. If del S comes out to be positive, अगर हमारा del S पॉजिटिव आता है, then del G is equal to del H minus T del S. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? del G is equal to del H minus T del S. Now see, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? y is equal to mx plus c. लिख सकता हूं, या इसको मैं ऐसे लिखता हूं y इज इक्वल टू, इसको पहले लाऊंगा, माइनस एम एक्स प्लस सी. नाउ व्हाट इज सी? इट्स इंटरसेप्ट, इट्स कांस्टेंट. मींस जो हमारा ग्राफ होगा, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट विल नॉट पास थ्रू द ओरिजिन. तो इसके लिए अगर मुझे कोई ग्राफ बनाना पड़ेगा, यहां से मैं del G लूंगा. y एक्सिस पे क्या है मेरा? del G. और x एक्सिस पे क्या है मेरा? टेम्परेचर. ओके, तो ग्राफ कौन सा होगा? ग्राफ विल बी विद इंटरसेप्ट. तो यहां से मेरा इंटरसेप्ट है. ठीक ना. अब व्हाट इज दिस? दिस इज स्लोप ऑफ द ग्राफ. स्लोप क्या है यहाँ पे? नेगेटिव. नेगेटिव मींस ग्राफ विल बी लाइक दिस. गॉट इट? अगर आपका del S पॉजिटिव आता है तो ग्राफ विल बी लाइक दिस. बात समझ में आई? यू गॉट इट? मैंने क्या किया? del G इज इक्वल टू del H माइनस T del S. अगर मेरी एंट्रोपी पॉजिटिव है देन दिस टर्म विल बी नेगेटिव. नेगेटिव मींस अगर मैं प्लॉट करूंगा del G को वर्सेस T, then I can have an equation of the type y is equal to mx plus c. Now mx को मैंने पहले लिखा, this is m, this is x, this is c, because एंथैल्पी हमने कांस्टेंट ली. ठीक ना. अब मैं प्लॉट करूंगा ग्राफ. Now I will plot a graph between del G and T. Now on plotting a graph between del G and T, what I will get? I will get intercept. This is intercept. ठीक. And I will get slope of the graph. Slope of the graph is negative. Negative means it will be a down slope. अगर positive slope होता, then graph would have come like this. ठीक. तो positive slope कहाँ आएगा? अगर मेरा del S negative हो. यहाँ तक बात समझ में आ गई? Now see case number second. Case number second में क्या होगा? अगर जो हमारा del S है, if this del S comes out to be negative, we will see the cases with the reactions, with the help of reactions. अगर हमारा del S नेगेटिव आएगा तो क्या होगा? दिस del G will be equal to del H minus T into minus del S. Now minus into minus is equal to plus. Then del G will be equal to del H plus T del S. Now this will be equal to del G equal to T del S plus del H. ठीक. Now if I will take it y axis, this as I will plot it with respect to T,
then the graph of the type y is equal to mx plus c will be formed. Now अब मुझे बता यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ m है, जो स्लोप है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है? पॉजिटिव, मींस स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है? पॉजिटिव। जो हमारी ग्राफ वाली लाइन आएगी वो कैसे आएगी? दिस इज डेल जी वर्सेस टी, देन द ग्राफ विल बी लाइक दिस। कहता है बात समझ में आ गई? यू गॉट इट? देन द ग्राफ विल बी लाइक दिस। नाउ सी इन दैट केस इफ वी हैव del s is equal to 0, if our del s is equal to 0. Now case number third will be if our del s is equal to 0. If del s is equal to 0 means number of moles of gaseous products is equal to number of moles of gaseous reactants. For example, हमारे पास कार्बन है, कार्बन is treated with oxygen, we get carbon dioxide. Carbon in solid state, oxygen in gas state, this is in gas state. तो यहाँ से आप del s निकाल सकते हो. del s is equal to number of moles of products, यहाँ पे एक है, number of moles of reactant, यहाँ भी एक gaseous reactant है. That means 1 minus 1 that's equal to 0. तो यहाँ पे del s हमारा 0 आ गया. तो अगर हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन को देखेंगे, del g will be equal to del h minus t into 0 because del s is 0. Therefore del g will be equal to del h, means del g will be independent of temperature. Independent of temperature means if we have to plot a graph, तो हम कैसे ग्राफ को प्लॉट करेंगे? del g versus t. Independent means graph will be like a straight line. तो हमारे पास तीन तरह के ग्राफ्स आते हैं. We get over here three types of graphs. Now इन्हीं ग्राफ्स को हम अप्लाई करेंगे अपने मेथड पे, that is reduction of metal oxide. ठीक? तो we'll take three types of reactions and apply this Ellingham's concept on these reactions. You got it? आपको समझ में आया? क्या निकालना है? del s निकालना है. del s निकालना है मतलब del s निकाल के हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा del g versus t है, that's Ellingham diagram. Plot of del g versus t, that's Ellingham diagram. Plot of del g versus t, जो हमारा del g versus t है उसका स्लोप कैसा आता है? इधर डिक्रीजिंग स्लोप और हमारे पास इंक्रीजिंग स्लोप और हमारे पास ये वाला स्लोप आता है. This case will be when del s will be equal to 0. And this case will be whenever del s will be positive, and this case will be whenever del s will be negative. बस काम खत्म. ये एलिंगम डायग्राम है. मैं इसी को अप्लाई करते हैं अपने केमिकल रिएक्शंस पे. एलिंगम ने बहुत सारी रिएक्शंस स्टडी की and after that he plotted different graphs and will take certain reactions and plot a graph. अगर कोई भी ग्राफ कहीं दिखा हुआ होगा, आपको ये वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करना है. You have to use this concept and arrive at the solutions of the questions. Questions कहाँ से आते हैं, कौन से आ सकते हैं, उनको भी मैं डिस्कस करूंगा. नाउ सी हम तीन टाइप के रिएक्शंस यहाँ पे लेंगे. कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड. नाउ सी दिस कार्बन इज इन सॉलिड स्टेट, दिस इज इन गैसियस स्टेट, दिस इज इन गैसियस स्टेट. दिस इज टाइप 1 रिएक्शन. ठीक. अब एक और टाइप ऑफ रिएक्शन हम यहाँ से लेंगे. कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज गैस, प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज आल्सो इन गैसियस स्टेट, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज आल्सो गैसियस स्टेट. दिस इज सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन. एक और टाइप ऑफ रिएक्शन हम यहाँ से लेंगे. कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन. दिस इज थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ से इन तीनों में हम अप्लाई करेंगे del g is equal to del h minus t del s. तो पहले हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ से निकालना है del s. We have to determine del s. तो यहाँ से हम del s इस रिएक्शन का निकालते हैं. तो निकालो del s. Del s will be equal to number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. तो यहाँ कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 1. यहाँ कितना है? हाफ. ये वाला क्या है? सॉलिड. इससे हमें कुछ नहीं करना है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous products माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous reactants. तो प्रोडक्ट्स कितने हैं? 1 माइनस हाफ. 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू 3 माइनस 1 by 2. That's half प्लस हाफ. तो यहाँ से जो del s हमें निकला that is positive. अगर हमारा del s पॉजिटिव निकला, we can apply the equation del g is equal to del h minus t del s. तो del h को हमने क्या लिया है? कांस्टेंट. टेम्परेचर को पॉजिटिव ही लेते हैं इन केल्विन्स. एंड del s हमने यहाँ से निकाला, इट इज पॉजिटिव. तो आपका ये जो यहाँ पे del s निकला, दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, मींस t into पॉजिटिव del s. ठीक. पॉजिटिव into माइनस, इट इज इक्वल टू माइनस. देयरफॉर द इक्वेशन विल बी del h minus t del s. क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं? पहले मैं del s t ds को लिखूंगा, फिर मैं del h को लिखूंगा. देन इट विल बी minus t del s प्लस del h. ठीक. दिस इज del g.
क्या मैं इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं? इफ आई ट्रीट दिस एज y एक्सिस एंड दिस टेम्परेचर ऑन x एक्सिस, then I will plot a graph between del G, that is Gibbs free energy of the reaction, and temperature. ठीक, तो यहां से मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा between Gibbs free energy and temperature of the reaction. ठीक, तो यहां से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा Gibbs free energy को मैं y एक्सिस पे लूंगा. So this is my y. Now this is my mx and this is my c. So the graph will come out to be y is equal to mx plus c. तो यहाँ पे जो मेरा m है इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव, बिकॉज इट कम्स आउट टू बी माइनस. तो अगर स्लोप नेगेटिव है ग्राफ विल बी लाइक दिस, डिसेंडिंग करो. ठीक, तो इस रिएक्शन के लिए इफ आई प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन डेल जी एंड टी, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ आई विल गेट? आई विल गेट ग्राफ लाइक दिस. दिस इज द ग्राफ, स्लोप विद डिक्रीजिंग स्लोप. तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये मेरी ये वाली रिएक्शन शो करती है. कार्बन प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड. दिस इज गैस एंड दिस इज सॉलिड. गॉट इट. तो ये मेरी ये वाली रिएक्शन है जिसमें मैंने डेल जी को निकाला विद द हेल्प ऑफ एलिंगम डायग्राम. मैंने प्लॉट किया डेल जी वर्सेस टी को फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन. फॉर दिस रिएक्शन द ग्राफ कम्स आउट टू बी दिस. यहां से मेरा डेल जी है और यहां से मेरा टेम्परेचर. ठीक, अब मैं इस रिएक्शन पे आता हूं. अगर मैं इस रिएक्शन को अप्लाई करूंगा ये वाला कंसेप्ट, तो मुझे यहाँ क्या करना है? इस रिएक्शन का डेल एस निकालना है. तो यहां से डेल एस निकालते हैं. डेल एस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. CO इज आल्सो गैस. तो यहां से प्रोडक्ट में 1 है, रिएक्टेंट में 1 प्लस 1 हाफ है, दैट इज 3/2. isn't it? That is 1 minus 3/2. 1 minus 3/2 is minus 1/2. Therefore, del S comes out to be negative. Means my del G will be equal to del H minus T into del S का वैल्यू क्या है? Minus means minus del S. Minus into minus will be equal to plus. Del G will be equal to del H plus T dl. तो यहाँ पे y is equal to mx plus c. तो यहाँ पे अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे del G versus this is del G versus T for this type of reaction, तो कौन सा स्लोप होगा? पॉजिटिव स्लोप. m is the slope. तो यहाँ पे जो स्लोप होगा that will be positive. This will be for the reaction CO gas plus 1/2 of oxygen gas. It will give carbon dioxide gas. ठीक ना. अब हम तीसरी टाइप ऑफ रिएक्शन पे आते हैं, थर्ड टाइप ऑफ द रिएक्शन. उसके लिए हम प्लॉट करेंगे ग्राफ. सो द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन वाज कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक, तो इस रिएक्शन के हम क्या निकालेंगे? डेल जी. पहले हम डेल एस निकालते हैं. डेल एस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. So how many gases moles of products? 1. How many reactants? 1. That's 1 minus 1, that is 0. So from this reaction we get our value of del S, that's equal to 0. तो यहाँ से हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं. del G is equal to del H minus T del S. तो यहाँ से हमारा del G equal to del H minus T into 0. Anything multiplied by 0 is 0. Therefore del G will be equal to del H. तो यहाँ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? For this type of reaction, wherever del S comes out to be 0, del G is independent of temperature. तो यहाँ अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा between del G and T, तो ग्राफ कौन सा आएगा? ग्राफ will be straight line. This will be for this type of reaction. अब इन तीनों ग्राफों को मिला के हमें एलिंगम डायग्राम बनती है. अब इन तीनों ग्राफों को मिला के हम एलिंगम डायग्राम बनाएंगे. इन तीनों ग्राफों को मिला के हम एलिंगम डायग्राम बनाएंगे. Now see, इन तीनों ग्राफों को अगर हम मिलाएंगे तो हमें यहाँ पे एलिंगम डायग्राम मिलती है. दिस इज डेल जी एंड दिस इज आवर टेम्परेचर. ओके, नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स? 3. फर्स्ट ग्राफ वाज लाइक दिस. दिस वाज फॉर द रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन के लिए? कार्बन प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. और एक और हमारा ग्राफ आ गया, दैट इज लाइक दिस. दिस वाज फॉर द रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन गैस, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. एक और ग्राफ हमारा आ गया लाइक दिस. दिस वाज फॉर कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक, तो यहां से ये हमारा सॉलिड है एंड दिस इज गैसेस, दिस इज गैसेस, दिस इज सॉलिड.
This is known as Ellingham diagram. So Ellingham diagram is nothing, it's a plot of del G versus T. लेकिन मैंने क्या कहा, Ellingham diagram को हम यूज करते हैं और ऑक्साइड रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स. तो अभी वो बात ही नहीं हुई. अब कहां से रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स करते हैं, कैसे रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स करते हैं, मींस facts about Ellingham diagram. Now what are the facts? तो facts यहाँ पे ये हैं, जो हमारे नीचे वाले लाइन्स होते हैं, जो हमारे नीचे वाले लाइन्स होते हैं, they act as very good reducing agents. मतलब जो हमारा ऊपर वाला ऑक्साइड है, कौन सा ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड. इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर रिड्यूस करना है, जो आपकी नीचे वाले लाइन में एटम्स हैं, वो इसको रिड्यूस कर सकते हैं. They can reduce it. They can reduce it. Okay? They will reduce it. मतलब Ellingham diagram का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा ऊपर वाला ऑक्साइड जो भी बनता है, उसको अगर रिड्यूस करना है, उसको नीचे वाले एटम्स, नीचे वाले रिएजेंट्स, नीचे वाले सब्सटेंसेस रिड्यूस कर सकते हैं. जो जितना नीचे होगा वो उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा. मतलब जो जितना गिरा हुआ होगा वो उतना अच्छा होगा. जो जितना नीचे होगा वो उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा. तो फॉर दिस कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड, दिस कार्बन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दिस कार्बन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दिस रिएक्शन एक्ट्स एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट कंपेयर टू दिस रिएक्शन. अगर मैं इसको ए टाइप मानूं, इसको बी टाइप मानूं, इसको सी टाइप मानूं, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन B is more reducing agent than C. C is more reducing than B. तो कौन सा ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो जितना ज्यादा नीचे हो. ठीक, दिस इज फर्स्ट फैक्ट. जो जितना ज्यादा नीचे होगा वो उतना ज्यादा गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा. दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड. मींस इनमें सेम है कार्बन कार्बन, यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है. यहाँ भी कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ भी कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है. जब हम डिफरेंट ग्राफ्स बनाएंगे, the chemicals or here will be different, तब हम कहेंगे जो नीचे वाला होगा वो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा. ठीक, बात समझ आई. यहाँ से Ellingham डायग्राम से हमने पहला वाला कंसेप्ट ये सीखा, जो जितना ज्यादा नीचे है Ellingham डायग्राम में वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा. ठीक, the curve which lies below, they are more reducing agents than the curves which lie above, and they can reduce that particular oxide. ठीक, यहाँ से बात ये वाली समझ में आनी चाहिए. तो बेसिकली एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपको 3 रिएक्शंस देगा, रिएक्शन ए, रिएक्शन बी, रिएक्शन सी. जरूरी नहीं है वो यहाँ पे लिखेगा दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन. वो यहाँ इसको मेंशन करेगा, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. तो आपसे पूछेगा विच इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ए. तो आपको क्या करना है, जो जितना नीचे होगा Ellingham डायग्राम में, that is more better reducing agent. Then C will be more better reducing agent than B for the reduction of oxide of A. Got it? यहाँ तक बात समझ आई. एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है. क्या, यहाँ पे पूछेगा del S for A, B and C is. del S for A, B and C is. तो आपको अब ने भी देखा, इसके लिए del S हमारा पॉजिटिव था, इसके लिए del S हमारा 0 था, इसके लिए हमारा del S नेगेटिव था. यहां से del S को रिलेट करके del G पूछेगा. तो del G इसके लिए इक्वल टू del H, isn't it? तो इसके लिए del G इक्वल टू माइनस TdS, इसके लिए del G इक्वल टू प्लस TdS, है ना. These are the type of questions that may be asked. अब क्या है, जो हमारी टेक्स्ट है उसमें और लाइन्स भी इसमें ऐड की हुई हैं, हम उनको भी स्टडी करेंगे. ठीक, यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी. Ellingham डायग्राम बेसिकली क्या होता है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है. पता नहीं लोग क्यों डरते हैं, बहुत ही इजी कंसेप्ट है. Ellingham डायग्राम में कुछ नहीं है, प्लॉट ऑफ del G वर्सेस प्लॉट ऑफ del G वर्सेस T. तो del G को T से रिलेट करने के लिए वी नीड द वैल्यू ऑफ del S. del S को हमें डिटरमाइन करना है. तो del S को कहां से डिटरमाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स को माइनस करके. तो वहां से हम प्लॉट बनाएंगे, ग्राफ ऑफ द टाइप y is equal to mx plus c. But the graph is not always y is equal to mx plus c. So it is an experimental determination. कभी-कभी स्टीप कर्व भी आती है, जो कि टेक्स्ट में दी हुई है स्टीप कर्व्स, उनको स्टडी करते हैं. यहाँ तक बात समझ में आई. ओके, तो इसको आगे लेके चलते हैं. यहाँ से अब टेक्स्ट की एक और 2 लाइन्स इसमें ऐड करेंगे. ठीक, एक और 2 लाइन्स इसमें ऐड करेंगे. तो ग्राफ हमारा था del G
वर्सेस टी, दिस इज डेल जी वर्सेस टी। ठीक, तो यहां से हमने 3 ग्राफ्स बनाए थे। दिस वाज ग्राफ नंबर 1 एंड दिस वाज ग्राफ नंबर 2 एंड दिस वाज ग्राफ नंबर 3। तो ये ग्राफ हमारा था कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, जहां पे हमारा नंबर ऑफ मोल 0 था। दिस ग्राफ वाज जहां नंबर ऑफ मोल्स पॉजिटिव थे, मींस कार्बन प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस वाज फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, इजंट इट? दिस इज गैसेस, दिस इज सॉलिड, दिस इज। ठीक ना, अब क्या टेक्स्ट में यहाँ पे एक और ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पे एक और ग्राफ बनाया हुआ। आप किसी भी ग्राफ को स्टडी कर सकते हो। सी कैसे स्टडी करते हैं, यहाँ पे उन्होंने टेम्परेचर मेंशन किया है 0 केल्विन, यहाँ पे उन्होंने टेम्परेचर मेंशन किया है 1073 केल्विन, यहाँ पे उन्होंने 1400 केल्विन लाइक दैट मेंशन किया। ठीक, अब उन्होंने अब उन्होंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मींस मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये वाला जो ग्राफ बनाया है, दिस ग्राफ हैज बीन फॉर्मेड लाइक दिस, दिस ग्राफ हैज बीन फॉर्मेड लाइक दिस। See the interpretation of the graph, interpretation important। जो ये वाला पॉइंट है जहां पे स्टीप कर्व आती है, this temperature corresponds to phase transition, this temperature corresponds to phase transition, this temperature corresponds to phase transition। What is phase transition? Means from solid to liquid, means from liquid to gas, from solid to gas directly vapor state। फेज ट्रांजिशन मींस टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, जहां पे एक फेज दूसरे फेज में चेंज होता है, जहां पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, सॉलिड इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग, जहां पे मेल्टिंग होता है। सो यहां पे दिस टेम्परेचर कॉरस्पॉन्ड्स टू द मेल्टिंग पॉइंट और इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द फेज ट्रांजिशन। तो आपको एलिंगम डायग्राम देगा, वो बना के देगा आपको पेपर में एलिंगम डायग्राम, और वो आपसे पूछेगा ये जो टेम्परेचर है, व्हाट डज दिस टेम्परेचर कॉरस्पॉन्ड टू, या द मेल्टिंग ऑफ दिस मैग्नीशियम इज। तो आपको मेल्टिंग निकालना है, यहाँ पे इस टेम्परेचर को प्लॉट करना है यहाँ तक, जो ये टेम्परेचर इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम। सी हाउ इजी इट इज, इजंट इट इजी? नाउ सी और क्या पूछ सकता है, बिफोर दिस मेल्टिंग, मेल्टिंग से पहले, या आफ्टर दिस मेल्टिंग, मेल्टिंग के बाद। मेल्टिंग के बाद जो मैग्नीशियम की कर्व है वो ये वाली कर्व है। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ हमारा मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक, यहाँ से स्टार्ट बनना होता है, यहाँ पे पूरा बनता है। नाउ सी ये वाली कर्व जो है, यहाँ हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है? कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग, CO इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, आफ्टर द मेल्टिंग कर्व which is not a reducing agent or magnesium oxide, which is not a reducing agent for magnesium oxide, got it? Similarly एक और कर्व यहाँ से बनाएगा, this type of कर्व, ये वाली कर्व बनाई है उसने आयरन के लिए, Fe प्लस ऑक्सीजन gives Fe2O3 और Fe3O4, ये वाली कर्व। नाउ सी ये जो हमारी कर्व है, बिफोर दिस जो कर्व है, बिफोर दिस टेम्परेचर, व्हाट इज दिस टेम्परेचर? दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू द मेल्टिंग, दिस टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द मेल्टिंग ऑफ आयरन। ओके, नाउ बिफोर दिस कर्व, ये वाली है बिफोर दिस कर्व। अगर हम इस कर्व को देखेंगे, बिफोर दिस कर्व, आयरन की जो कर्व है, बिफोर दिस स्टीपनेस, दिस इज द कर्व। तो ये वाली कर्व जो है, बिफोर दिस कर्व, आयरन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन होगा? एक ये वाली कर्व होगी, है ना, एक ये वाली कर्व होगी, जो इसके नीचे होंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। तो एक ये वाली कर्व होगी, दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू द CO विल बी रिड्यूसिंग एजेंट बिफोर दिस पॉइंट। तो एक ये वाली कर्व होगी, ये वाली कर्व रिप्रेजेंट करती है हमारे किसको? यहाँ पे कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं करती। ठीक, तो बिफोर दिस पॉइंट, बिफोर दिस ट्रांजिशन पॉइंट, आयरन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? CO। आपसे पूछेगा बिफोर दिस ट्रांजिशन पॉइंट और बिफोर द पॉइंट ए, व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट फॉर आयरन? तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो इससे नीचे होगा। ठीक, तो यहां से हम एलिगन डायग्राम से पता कर सकते हैं विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, किस ऑक्साइड को कहां से रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एलिगन डायग्राम्स। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे
एक्टिविटी सीरीज से हम कैसे रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर्स करते हैं।